तो आपने जिम जॉइन कर लिया, बढ़िया किया। आपने एक ऐसा डिसीजन लिया जो आपको स्वोल तो नहीं करेगा, बट जिम बैग ज़रूर दिलवा देगा, एक अच्छा वाला, विद बॉटल होल्डर ऑब्वियसली। अब आप कुछ हफ्ते जिम गए, थोड़ा दर्द हुआ, थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया और सडनली आपको पता चला कि सिर्फ प्रोटीन नहीं, विटामिन्स, मिनरल्स और सप्लीमेंट्स भी चाहिए। क्योंकि एक बंदे ने बोला था, उसने बुक्स नहीं पढ़ी थी, उसने भी किसी और से सुना था। यही है फिटनेस एडवाइस की फूड चेन। तो आज हम बात करेंगे क्या एक्चुअली काम करता है, क्या सिर्फ पैकेट पे अच्छा लगता है और क्या सिर्फ जिम ब्रोज के ईगो के लिए एग्जिस्ट करता है। लेट्स बिगिन। पहले बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो आपकी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिले तो बॉडी स्लोली और ड्रामेटिकली फेल होने लगती है। थिंक ऑफ दिस एज योर फोन का चार्जर। फोन बिना चार्जर के कुछ दिन चलेगा, फिर 1% पे अटका रहेगा और फिर बंद। यही आपकी बॉडी भी बिना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हैं। विटामिन डी जिम में सबसे ज़्यादा इग्नोर होती है, क्योंकि हम सोचते हैं धूप तो बहुत है इंडिया में। सच ये है कि आप ऑफिस में हैं, जिम में हैं, नेटफ्लिक्स पे है, सन एक्सपोजर ज़ीरो। और विटामिन डी का काम है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करना, बोन स्ट्रांग रखना और मूड रेगुलेट करना। अगर आप हमेशा थका हुआ और डीमोटिवेटेड फील करते हो सकता है विटामिन डी डिफिशियंसी हो, या फिर हो सकता है कि बस मंडे था। दोनों पॉसिबल है। विटामिन सी सिर्फ कोल्ड के लिए नहीं है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो मसल रिकवरी में हेल्प करता है और कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करने में असिस्ट करता है। मतलब जिम के बाद ऑरेंज खाओ या सप्लीमेंट लो या दोनों करो। मैग्नीशियम जिम ब्रोज का सबसे अंडररेटेड फ्रेंड है। ये मसल रिलैक्सेशन, स्लीप क्वालिटी और नर्व फंक्शन के लिए ज़रूरी है, और मोस्ट लोग डिफिशिएंट हैं। खाते ही क्या है हम लोग? प्रोसेस्ड फूड। मैग्नीशियम मिलता ही कहाँ है? नट्स, सीड्स, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, जो हम नहीं खाते ऑब्वियसली। जिंक टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन और इम्यून सिस्टम एंड फंक्शन के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हो, जो जिम में ऑब्वियसली होता है, तो जिंक डिप्लीट रैपिडली हो जाता है। ऑयस्टर्स में सबसे ज़्यादा जिंक होता है, लेकिन हम गरीब जिम ब्रोज है तो एग्स, पंपकिन सीड्स और दाल भी चल जाएगी। अब आते हैं सप्लीमेंट्स पे। सप्लीमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ साइंटिफिक वर्ड्स को मार्केटिंग वर्ड्स की तरह यूज़ किया जाता है, और आप 2000 का खर्चा कर देते हो एक चीज़ जो बेसिकली ग्लोरीफाइड शुगर पाउडर होता है। लेकिन सब यूजलेस नहीं है, कुछ चीज़ें एक्चुअली काम करती है। आज हम उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। हाँ, ले लो, साइंस है, और भाई छोड़ दो, बकवास है। क्रिएटिन जिम का सबसे ऑनेस्ट सप्लीमेंट। यह सबसे ज़्यादा रिसर्च स्पोर्ट्स सप्लीमेंट है दुनिया में, लिटरली डेकेड्स ऑफ स्टडीज, और ये एक्चुअली काम करता है। काम कैसे करता है? आपके मसल्स में एटीपी होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। जब आप हेवी लिफ्ट करते हो, एटीपी डिप्लीट होता है। क्रिएटिन आपके मसल्स में एक्स्ट्रा फॉस्फोक्रिएटिन स्टोर करता है, जो एटीपी को फास्टर रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है। रिजल्ट 1-2 एक्स्ट्रा रेप्स, थोड़ी बेटर रिकवरी, थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ ओवर टाइम। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस कंसिस्टेंट मार्जिनल गेन्स। डोज 3 से 5 ग्राम पर डे, डेली, बिना साइकिल किए। लोडिंग फेज वैसे ऑप्शनल है, मोस्ट स्टडीज़ में ज़रूरी नहीं पाई गई। वाटर रिटेंशन हाँ होता है, बट मसल्स में होता है, ये अच्छा है। किडनी डैमेज नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन नहीं है तो आप परफेक्टली हेल्दी रहोगे इवन ऑन क्रिएटिन। और हाँ, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लो, कोई फैंसी वर्जन नहीं। क्रिएटिन, HCl, पफर्ड क्रिएटिन, ट्रे अल्कलाइन, ये सब ज़्यादा महंगे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं देते। सो गरीब जिम ब्रोज अप्रूव्ड प्लेन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। वे प्रोटीन सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं है, प्रोटीन टारगेट करना है तो ये बहुत हेल्पफुल है। वे प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं है, बस ये एक्चुअल फूड है, बस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। इसका काम एक ही है, आपका डेली प्रोटीन टारगेट हिट करने में हेल्प करे। प्रोटीन कितना चाहिए? रफली 1.6 to 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीरियस ट्रेन कर रहे हो, आप 60 kg के हो, तो आपको 96 से 132 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सिर्फ दाल रोटी से ये हिट करना पॉसिबल है, बट बहुत ज़्यादा हार्ड है और पेट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए वे यूज़फुल है, ज़्यादा कुछ नहीं।
कॉन्सेंट्रेट वर्सेस आइसोलेट। कॉन्सेंट्रेट में थोड़ा ज़्यादा फैट और लैक्टोज होता है, आइसोलेट में थोड़ा कम। और लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो तो कॉन्सेंट्रेट परफेक्टली फाइन है और एक्चुअली सस्ता भी है। सो गरीब जिम ब्रोज अप्रूव्स वे प्रोटीन। प्री वर्कआउट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैफीन जो चाय और कॉफ़ी में होता है एक प्रूवन अर्गोजेनिक एड है। ये फोकस बढ़ाता है, फटीग डिले करता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। 100 से 200 mg यानी रफली एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी जिम से 40 से 45 मिनट पहले डन। बाकी प्री वर्कआउट्स जो फैंसी प्री वर्कआउट्स मार्केट में अवेलेबल है उनमें भी यही होता है, प्लस कुछ और फैंसी इंग्रेडिएंट्स जो मोस्टली अंडरडोज होते हैं या फिर उनका एविडेंस वीक होता है और आपका 3000 कट जाता है और आप वो 3000 का टब ले लेते हो। पर गरीब जिम ब्रोज के लिए ब्लैक कॉफी शुड बी मोर देन इनफ। अब आते हैं BCAAs पे, जिसको पैसे का नशा बुला जा सकता है। BCAAs ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। अगर आप ऑलरेडी इनफ प्रोटीन खा रहे हो तो BCAAs लेना वैसी ही बात है जैसे घर में एसी होते हुए फैन खरीदना। BCAAs में प्रोटीन ऑलरेडी होता है, वे में है, एग्स में है, चिकन में है। इनका अलग से कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं है अगर डाइट एडिक्वेट हो तो। फिर भी बिकता है क्योंकि कलरफुल होता है और स्वीटर होता है। BCAAs लिखा होता है बड़े बड़े फॉन्ट्स में। मार्केटिंग इज ग्रेटर देन एक्चुअल साइंस, यही दुनिया है। फैट बर्नर्स नहीं, बस नहीं। फैट बर्नर्स इनमें मोस्टली क्या होता है? कैफीन, थोड़ा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और बहुत सारा होप। फैट बर्न होता कैसा है? कैलोरी डेफिसिट से, पीरियड। कोई पिल, पाउडर या पोशन ये नहीं बदलेगा। अगर कोई प्रोडक्ट क्लेम करे कि बिना डाइट एक्सरसाइज के फैट कम करेगा, वो झूठ बोल रहा है कॉन्फिडेंटली। कलरफुल पैकेजिंग के साथ एक बहुत बड़ा झूठ। और अब कुछ चीजें जो जिम ब्रोस ऑब्सेस करते हैं और एक्चुअली में मैटर भी करता है, बट नोबडी टॉक्स अबाउट सीरियसली। जैसे फर्स्ट, स्लीप। मसल ग्रोथ नींद में होता है, जिम में नहीं। जिम में सिर्फ तुम फाइबर्स को टीयर करते हो, नींद में बॉडी रिपेयर करता है, हार्मोन्स रिलीज होता है और ग्रोथ होता है। 6 घंटे नींद लेकर 2 घंटे जिम में जाना यानी मैथमेटिकली ट्रेजेडी। एम करो 7 से 9 घंटे का डीप स्लीप। सेकेंड है हाइड्रेशन। मसल में 75% वाटर होता है। डिहाइड्रेशन डायरेक्टली परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है। पहला साइन, डार्क येलो यूरिन और एनर्जी ड्रिंक्स इसमें काउंट नहीं करते। थर्ड वन इज कोर्टिजोल, द विलेन नोबडी मेंशन। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। ज्यादा स्ट्रेस यानी ज्यादा कोर्टिजोल यानी ज्यादा मसल ब्रेकडाउन और ज्यादा फैट स्टोर। इसका सोल्यूशन, ओवर ट्रेनिंग मत करो, रेस्ट डेज लो, नींद अच्छे से लो। तो जिम ब्रो लॉजिक इसमें क्या होता है? ज्यादा जिम यानी ज्यादा गेन्स, बट एक्चुअल साइंस में ये सब नहीं चलता है। तो समरी क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन सी, ध्यान दो इन पे। ज्यादा लाइकली हो कि आप डेफिसिट भी हो बट आपको पता भी नहीं हो। सप्लीमेंट्स में क्रिएटिन लो, प्रोटीन टारगेट हिट करो, कॉफी पियो, बाकी ज्यादा कुछ करने का कोई जरूरत नहीं। नींद अच्छे से लो, पानी पियो अच्छे से और अपना स्ट्रेस कम करो। और अगर कोई सप्लीमेंट 4000 के ऊपर हो और कोई साइंटिफिक लॉजिक ना हो उसका, तो ज्यादा अच्छा है कि आप वो पैसे बचा के अपने जिम मेंबरशिप पे खर्च करो या फिर अपने डाइट पे इन्वेस्ट करो। एक गरीब जिम है तो हम लोग बजट में जीते हैं। गरीब जिम यानी सीधा, सस्ता और साइंस बेस्ड।